हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर्स के इस कोर्स में जिसमें हम कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन के तहत पढ़ने जा रहे हैं बूलियन फंक्शन के बारे में। इसके पहले के वीडियोस में हमने देखा था बूलियन अलजेब्रा क्या होता है, बेसिक इंट्रोडक्शन देख लिया था। आज हम देख रहे हैं बूलियन फंक्शन क्या होता है। तो बूलियन फंक्शन इज डिस्क्राइब्ड बाय एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कॉल्ड बूलियन एक्सप्रेशन, राइट। तो बूलियन फंक्शन एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? जिसमें कुछ वेरिएबल्स होते हैं, कांस्टेंट्स होते हैं और कुछ ऑपरेटर्स होते हैं। ठीक है, तीन मेन चीज होती हैं, एक वेरिएबल, एक कांस्टेंट और एक ऑपरेटर। तो बूलियन फंक्शन एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें कि बाइनरी वेरिएबल्स होंगे, यानी ऐसे वेरिएबल जिनकी वैल्यू या तो 0 होगी या 1 होगी, या प्योरली कांस्टेंट्स हो सकते हैं 0, 1, और कुछ लॉजिक ऑपरेशन सिंबल्स हो सकते हैं। जैसा कि हमने बूलियन अलजेब्रा के हमारे पिछले वीडियो में समझा था कि 3 बेसिक ऑपरेटर्स होते हैं बूलियन अलजेब्रा में, एंड और नॉट। हालांकि कुछ डिराइव्ड ऑपरेशंस भी होते हैं, पर ये बेसिक 3 ऑपरेशंस होते हैं। तो हम समझ सकते हैं कि एक ऐसा एक्सप्रेशन है जिसमें वेरिएबल्स हैं जिनको हम बाइनरी वेरिएबल्स बोल रहे हैं, ऐसे वेरिएबल जिनकी वैल्यू या तो 0 हो सकती है या 1 हो सकती है और कुछ नहीं। और कांस्टेंट्स भी ओकेजनली हो सकते हैं इस एक्सप्रेशन में, कांस्टेंट्स की वैल्यू भी या तो 0 होगी या 1 होगी। और इसमें ऑपरेटर्स के नाम पर बेसिकली तो 3 ऑपरेटर्स हो सकते हैं, एंड और नॉट। हालांकि कुछ डिराइव्ड ऑपरेटर्स भी हैं, वो भी हो सकते हैं। अभी फिलहाल यहाँ 2 एग्जाम्पल्स में दिखा रहा हूँ आपको। तो ये बूलियन फंक्शन है जिसमें फंक्शन की वैल्यू क्या है। एक एग्जाम्पल, पहले एग्जाम्पल में FABC मैंने लिखा है, यानी फंक्शन ऑफ वेरिएबल A, B एंड C। देयर आर 3 वेरिएबल्स इन दिस फंक्शन, A, B एंड C। और ये फंक्शन क्या है? एक एक्सप्रेशन है AB प्लस BC। तो ये एक बूलियन फंक्शन का एग्जाम्पल हो गया। दूसरा एग्जाम्पल उसी के नीचे लिखा हुआ है, इट इज अ फंक्शन ऑफ 4 वेरिएबल्स A, B, C एंड D। 4 वेरिएबल्स इस फंक्शन में आपको मिलेंगे। तो इसका एक्सप्रेशन क्या है? AB डैश प्लस ACD प्लस PD डैश। तो इस तरीके से हम बूलियन फंक्शन के एग्जाम्पल देख रहे हैं। अब हम लोग क्या करते हैं ना कि कुछ बूलियन फंक्शंस का इवैल्यूएशन निकाल के देखते हैं कैसे ये बूलियन फंक्शन काम करते हैं। जैसे यहाँ पर अभी जो हमने 2 एग्जाम्पल देखे, उन्हीं बूलियन फंक्शंस को मैंने लिखा हुआ है। आप नोटिस करेंगे कि ये जो बूलियन फंक्शन है, पहला वाला एग्जाम्पल, मैं पहले वाले एग्जाम्पल को पहले ले रहा हूँ। 3 वेरिएबल्स हैं इसमें ABC, ठीक है। तो अब A की वैल्यू क्या हो सकती है? हो सकता है A की वैल्यू 0 हो सकता है B की वैल्यू 1 हो सकता है C की वैल्यू 1 हो, यानी ABC की वैल्यू 0 या 1 ही हो सकती है। तो अगर ABC की वैल्यू 0, 1, 1 हुई तो इस फंक्शन का रिजल्ट क्या होगा? इस फंक्शन की वैल्यू क्या होगी? तो आप इस एक्सप्रेशन में रख के देखिए, A की जगह रखिए 0 और B की जगह रखिए 1। अच्छा, एक चीज समझ लीजिए, A और B के बीच में एंड ऑपरेशन हो रहा है, और एंड ऑपरेशन का बिहेवियर हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। अगर दोनों 1 है तो ही 1 आएगा, अदरवाइज 0 आएगा। तो A और B की वैल्यू जैसे 0 और 1 है, तो 0 एंड 1 क्या आएगा? 0 आएगा। इसी तरीके से B और C, इसको भी सॉल्व करें तो B और C की वैल्यू क्या सपोज करिए हमने 1, 1, तो इसका रिजल्ट क्या आने वाला है? 1, 1 है तो 1 आएगा। तो ये हो जाएगा 0 प्लस 1, क्योंकि 0 एंड 1 का रिजल्ट आएगा 0 और 1 एंड 1 का रिजल्ट आएगा 1। तो 0 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 0 और 1। और भी एक ऑपरेटर है, इसका रिजल्ट 1 तब आता है जब कोई भी एक एटलीस्ट 1 होता है, यानी 2 ऑपरेंड्स हैं इस प्लस के, तो चाहे लेफ्ट चाहे राइट, दोनों में से कम कोई एक 1 हो। दोनों 1 है तो भी 1, कोई एक 1 है तो भी रिजल्ट 1। तो दोनों 0 होंगे तभी रिजल्ट 0 आएगा। तो अभी एक 1 है इसमें, तो f की वैल्यू 1 आ गई। तो इस तरीके से ये एक बूलियन एक्सप्रेशन था, फंक्शन था, जिसमें ABC की कुछ पॉसिबल वैल्यूज हमने इनपुट करके देखी और देखा कि कैसे फंक्शन की रिजल्ट को इवैल्यूएट करते हैं। तो जैसे ये फंक्शन, दूसरा एग्जांपल अब हम देखते हैं। इस फंक्शन में 4 वेरिएबल्स हैं, तो ABCD की हम कुछ वैल्यू सपोज कर लेते हैं। मान लीजिए A की वैल्यू 0 सपोज कर लेते हैं, B की वैल्यू 0 सपोज कर लेते हैं, C और D की वैल्यू 1, 1 सपोज कर लेते हैं। अब हमें इवैल्यूएट करना है कि फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी, रिजल्ट क्या आएगा।
तो हम यहाँ पुट करके देखते हैं। a मतलब 0, b मतलब 1, सॉरी b की वैल्यू 0 है इसलिए b डैश मतलब 1, क्योंकि डैश क्या करता है, ये नेगेट करता है 0 को 1, 1 को 0 बनाता है। तो b की वैल्यू अगर हमने 0 सपोज करी थी तो b डैश क्या हो गया 1। ओके, फिर a c d, तो a की वैल्यू 0, c की वैल्यू 1, d की वैल्यू 1। फिर b d डैश, तो b की वैल्यू 0, d की वैल्यू 1 है तो d डैश की वैल्यू हो जाएगी 0। अब हम देखें 0 एंड 1, इट इज 0। फिर 0 एंड 1 एंड 1, तो एक भी 0 है तो रिजल्ट 0 आने वाला है। 0 एंड 0, तो इसका रिजल्ट भी 0 आने वाला है। तो ओवरऑल 0 और 0 और 0 क्या आएगा 0। तो इस फंक्शन की वैल्यू आएगी 0 अगर ए बी सी डी की वैल्यू होगी 0 0 1 1। तो बेसिकली हम इस बूलियन फंक्शन को किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, हम लोग कह सकते हैं इट इज़ अ फंक्शन जिसमें कि बूलियन वैल्यूज़ की पावर k डोमेन है और रिजल्ट बूलियन वैल्यू आएगी। यानी b क्या है, b की वैल्यू या तो 0 हो सकती है या 1 हो सकती है। तो रिजल्ट जो आएगा इस फंक्शन का या तो 0 आएगा या 1 आएगा और कुछ नहीं आएगा, इसलिए मैंने b लिखा हुआ है राइट साइड पे और लेफ्ट साइड पे मैंने लिखा हुआ है b पावर k। तो यदि कोई फंक्शन हम बनाते हैं जिसमें एक ही वेरिएबल है a, तो इसका मतलब इस फंक्शन में अब जो भी हमने एक्सप्रेशन बनाया हो इसका, लेकिन ये फंक्शन में सिर्फ एक ही वेरिएबल है, तो a की वैल्यू या तो 0 हो सकती है या 1 हो सकती है। यानी कितनी पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं, 2 वैल्यूज हो सकती हैं। तो इसका मतलब k की वैल्यू कितनी रही होगी, 1 रही होगी। ओके, अगर फंक्शन में 2 वेरिएबल्स हैं a b, तो बताइए a और b की क्या क्या वैल्यू हो सकती हैं। मान लीजिए a 0 है b 0 है, a 0 है b 1 है, या a1 है b0 है, या a1 है b1 है। तो कितनी वैल्यू हुई, 4 वैल्यू हुई ना। तो k की वैल्यू 2 है, यानी टोटल 4 वैल्यूज। तो क्योंकि b की वैल्यू 0 या 1 हो सकती है तो 2 वैल्यूज हो सकती हैं, तो ये 2 पावर k हो रहा है बेसिकली। तो 2 पावर 2 कितना हो गया 4। इसी तरीके से अगर मैं बोलूं कि फंक्शन में 3 वेरिएबल्स हैं a b c, तो हर एक वेरिएबल की 2 पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं, तो ये 2 पावर 3 हो जाएगा। तो k की वैल्यू क्या हो रही है 3, यानी पावर कितनी हो रही है 3, तो 2 पावर 3 इज 8। तो 8 पॉसिबल इनपुट्स हो सकते हैं, लेकिन जो रिजल्ट आएगा वो सिर्फ या तो 0 आएगा या 1 आएगा, दो में से कुछ एक आने वाला है। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस फंक्शन को कर सकते हैं डिफाइन। अब बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ बूलियन फंक्शन की। बूलियन फंक्शन का इस्तेमाल कई जगहों पर होता है, जिसमें से कॉम्प्लेक्सिटी थ्योरी का कंप्यूटेशन करने के लिए, जो कि थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन का एक पार्ट है, उसमें हम बूलियन फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा सबसे ज़्यादा जो हमारे लिए मीनिंगफुल है वो है डिज़ाइन ऑफ सर्किट्स एंड चिप्स। यानी हम डिजिटल सर्किट्स जब बनाते हैं तो उसके लिए हमें बूलियन फंक्शन को इवैल्यूएट करना होता है। बूलियन फंक्शन से ही हम बेसिकली सर्किट बनाते हैं। बूलियन फंक्शन को पहले हम उसके मोस्ट नॉर्मलाइज फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं और उसके बाद फिर हम सर्किट डिज़ाइन करते हैं। तो सर्किट डिज़ाइनिंग में बूलियन फंक्शन का एक अहम रोल है। इसके अलावा क्रिप्टोग्राफी में भी बूलियन फंक्शन का इस्तेमाल होता है। क्रिप्टोग्राफी बेसिकली क्या है, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के लिए, जब इंफॉर्मेशन को हम ट्रांसमिट कर रहे हैं उस समय इंफॉर्मेशन की सिक्योरिटी के लिए एक तरह से हम उसको इनक्रिप्ट कर देते हैं। तो वो क्रिप्टोग्राफी एक टेक्निक है जिसको हम बूलियन फंक्शन की मदद से ईजिली करते हैं। तो बूलियन फंक्शन का एप्लीकेशन हम और भी कई जगहों पर देखते हैं, पर ये 3 एग्जाम्पल अहम है। इसके अलावा बूलियन फंक्शन को हम 2 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, सम ऑफ प्रोडक्ट और प्रोडक्ट ऑफ सम में। जब हम सम ऑफ प्रोडक्ट की बात करते हैं तो 2 या 2 से ज़्यादा टर्म, यानी फंक्शन के अंदर 2 या 2 से ज़्यादा टर्म्स, हर एक टर्म एंड ऑपरेशन से बन रही है। देखिए जैसे पहली वाली टर्म है ए बी सी डैश, तो ए बी के बीच में क्या हो रहा है, एंड हो रहा है, और जो रिजल्ट आया उसका एंड हो रहा है सी डैश के साथ। तो यानी हर एक टर्म में एंड ऑपरेशन हो रहा है। तो एक से ज़्यादा या 2 या 2 से ज़्यादा, ऐसा बोल सकते हैं, 2 या 2 से ज़्यादा एंड टर्म्स हैं, यानी वो टर्म्स हैं जिसमें एंड ऑपरेशन हो रहा है, उनको आपस में और ऑपरेटर के थ्रू जोड़ा जा रहा है। यानी ये सम हो रहा है किसका, प्रोडक्ट्स का।
तो इसलिए इसको हम बोलते हैं सम ऑफ प्रोडक्ट। तो एक तरह से फंक्शन को रिप्रेजेंट करने का तरीका ये हो गया। दूसरा है प्रोडक्ट ऑफ सम। इसमें आप देखिए प्रोडक्ट कर रहे हैं, एक एक पैरेंथेसिस एक एक टर्म है और उनका आपस में क्या हो रहा है, प्रोडक्ट हो रहा है। तो हर एक टर्म का प्रोडक्ट हो रहा है। यहाँ 3 टर्म्स बताइए, a प्लस बी प्लस सी डैश, ये एक हो गई, b प्लस सी दूसरी हो गई और a प्लस बी डैश तीसरी हो गई। तीनों के बीच में क्या हो रहा है, एंड हो रहा है। तो हर एक इंडिविजुअल टर्म के अंदर और ऑपरेशन लगा हुआ है। तो 2 या 2 से अधिक और टर्म्स, ये और टर्म्स कहलाएंगे क्योंकि इसमें और ऑपरेशन हो रहा है, का आपस में अगर प्रोडक्ट कर रहे हैं तो ये प्रोडक्ट ऑफ सम है। वैसे भी देखिए ये इंडिविजुअली तीनों क्या है, सम हो रहे हैं और सम का हम प्रोडक्ट कर रहे हैं, यानी प्रोडक्ट ऑफ सम। तो ये 2 तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। आगे जाके हम लोग अपने वीडियोस में देखेंगे कैसे इसका कैनोनिकल फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म बनाया जाता है, कैसे इसको रिजॉल्व करके, रिड्यूस करके हम सिंप्लीफाई करते हैं और इसमें हम बूलियन आइडेंटिटीज़ का इस्तेमाल करके इसको सिंप्लीफाई करते हैं, या के मैप का इस्तेमाल करके हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं। ये सब कुछ हम आगे के लेक्चर्स में देखने वाले हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक कर सकते हैं। यदि आपको कुछ पूछना है या कुछ कमेंट करना है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए ताकि जब भी कोई नया वीडियो मैं पब्लिश करूं तो उसकी जानकारी आपको मिल जाए। इसके अलावा आप मेरी वेबसाइट www.mysirji.com को विजिट करना ना भूलें। इस वेबसाइट पे आपको मेरे सारे वीडियोस के लिंक बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड मैनर में मिल जाएंगे। ये सारे के सारे वीडियोस मैंने अलग अलग यूट्यूब चैनल्स पे रखे हुए हैं, तो हो सकता है कि आपको ढूंढने में दिक्कत जाए और सीक्वेंस सही से समझ में ना आए, लेकिन यहाँ पर आप जब इस साइट को देखेंगे तो आपको सारे वीडियोस बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड वे में अरेंज मिल जाएंगे। आपको न केवल ढूंढना आसान होगा बल्कि यहाँ पर ऐसा भी कुछ कंटेंट मिलेगा जो कि आपको YouTube पे नहीं मिल रहा है। जैसे कि आप यहाँ प्रोजेक्ट्स डाउनलोड कर सकते हैं, आप यहाँ पे नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं, कैंपस प्रिपरेशन कर सकते हैं, आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस प्रिपेयर कर सकते हैं। तो काफ़ी कुछ कंटेंट यहाँ पर देखने को आपको मिलेगा। टोटल कितने कोर्सेज हैं उसके लिए भी आप इसमें साइट पे आ जाइए। टोटल कितने यूट्यूब चैनल्स हैं उसकी जानकारी भी आपको यहाँ से मिलती है। डेली इसमें नया कंटेंट अपलोड किया जाता है और ये कंटेंट हिंदी में। तो यदि आपको लगे कि ये वेबसाइट बहुत काम की है और बहुत लोगों को काम आ सकती है तो इस मिशन में आप भागीदार बनिए और इस वीडियो को, इस साइट को शेयर करिए। थैंक यू।